हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता द्विवेदी, डायरेक्टर अमृत एंड मैक्सिलोफेशियल डेंटल क्लिनिक। आज मेरी ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों के दांतों से बहुत परेशान रहते हैं। बहुत बार होता है आप अपने डेली रूटीन में इतने बिजी रहते हैं और अचानक से रात हुई जब आप थक के सोने जाते हैं तब बच्चा रोने लगता है, मम्मा बहुत ज़्यादा पेन है, पापा बहुत ज़्यादा पेन है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चों की भी रेगुलर डेंटल विजिट कराएं। उनको रात में डेंटल ब्रशिंग की हैबिट डालिए। कई बार क्या होता है कि मदर अपनी नींद पूरी दिन भर थकी रहती हैं, तो नींद पूरी करने के लिए रात में बच्चे उनको डिस्टर्ब ना करें, उनके माउथ में बॉटल लगा दिया, बच्चा रात भर मिल्क पी रहा है, डिस्टर्ब नहीं करा, वो भी सो रही, बच्चा भी सो रहा है। ये सही तरीका नहीं है बच्चों को फीड कराने का। या इवन ब्रेस्ट फीड भी अगर मदर बच्चे को करा रही है, जो न्यूली बॉर्न बच्चे होते हैं, तो उसको भी पूरी रात दूध की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपनी रूटीन को देखिए कि आप कितने मील लेते हैं, 3, 4 या 5। बच्चे को भी इतनी ही मील की ज़रूरत है। नाइट फीडिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बच्चे को भी आपका जो रूटीन है कि दिन भर काम करना, बायोलॉजिकल क्लॉक जैसे हमारी सेट होती है वैसे ही बच्चे का भी सेट करना है आपको। दिन भर वो खाए पिए, अपने रूटीन करे और रात में वो चैन से सोए। तो इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम फीड उसकी दिन में कराइए और उसको रात में फीड नहीं कराइए। बच्चा रात में एक तो फीड करता है तो उसकी एक आदत हो जाती है कि बाद में वो बच्चा माउथ में निप्पल लेके सोने की उसकी आदत हो जाती है। आप उसको जब वो 2, 2.5, 3 साल के बच्चे हो जाते हैं, 4 साल के हो जाते हैं, फिर भी वो बॉटल नहीं छोड़ पाते हैं। तो उनको ये आदत डालने की कोशिश ही मत कीजिए। उस कटोरी चम्मच ग्लास से दूध पिलाइए। सब एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ कि जब आप बच्चे को रात में फीड कराते हैं तो माउथ में बच्चा थोड़ी देर दूध पीता है, सक करता है, फिर थोड़ी देर के लिए बच्चा मुंह में दूध रख के सो जाता है। उतना देर ही बैक्टीरिया, माइक्रोब और के लिए बहुत समय है कि वो उनके दांतों को इन्फेक्ट कर दे, उनके दांतों को सड़ा दे। बहुत बार होता है कि पेरेंट्स आते हैं कि देखिए इसके सारे दांत काले हो गए, सारे दांत सड़ गए, जबकि हम क्लीन भी कराते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो पूरी रात वो सारे टीथ वो दूध के साथ सलाइवा में सोक्ड है और बैक्टीरिया भी हैं। उनको पूरा फीड मिल रहा है दांतों को सड़ाने के लिए। तो आप खुद सोचिए, जो ये मिल्क टीथ होते हैं 11 से 12 साल की उम्र में जाके रिप्लेस होते हैं परमानेंट टीथ से, तब तक वो बच्चा कैसे खाना खाएगा अगर उसके सारे दांत सड़ जाएंगे या इन्फेक्ट हो जाएंगे या निकाल दिए जाएंगे। तो आपको कम से कम 11 से 12 साल की उम्र तक तो उन बच्चों के दांतों को सेव करके रखना ही है, उनकी केयर करके रखनी है। तो उससे आप सबसे पहले तो आपको ये इम्पोर्टेंट आपको जानना चाहिए कि बच्चों को कैसे उनकी हाइजीन मेंटेन करनी है, उनको सिखाएं। मॉर्निंग इवनिंग ब्रशिंग, स्टिकी फूड अवॉइड करना। अगर उनको स्वीट्स या चॉकलेट टॉफ़ी बहुत पसंद है तो उसको कोशिश कीजिए डिनर या लंच या ब्रेकफास्ट के जस्ट पहले खिलाइए। इन बिटवीन खिलाने से वो दांतों में चिपका रहता है और बच्चा खुद से क्लीन नहीं कर पाता है। और नाइट फीड तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। रात में जो भी बच्चा फीड करता है वो दांतों में चिपका रह जाता है, वो स्टिक रह जाता है और वो दांत सड़ जाते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के दांत 6 महीने की उम्र से ही निकलने शुरू हो जाते हैं। 6 महीने में जब पहला दांत आता है तो बच्चा तो बहुत ही छोटा है, वो खुद से नहीं क्लीन कर सकता। आप उस समय ही कॉटन से उनके दांतों को क्लीन करने की प्रैक्टिस कीजिए। बच्चे को फीड कराया, उसके बाद आफ्टर फीडिंग 1 स्पून उसको पानी पिलाइए और कॉटन से उनके टीथ को क्लीन कर दीजिए। और ये दांत 2 से 2.5 साल की उम्र तक उनके मिल्क टीथ आते रहते हैं। तब तक जब तक आप उनको क्लीन करेंगे, बच्चे को भी धीरे धीरे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा है उनकी हैबिट क्लीनिंग की प्रैक्टिस कराइए। कुछ पेरेंट्स आते हैं कि भूत प्रेत का साया लग गया बच्चों को कि उनके 6 महीने की उम्र से ही दांत आने लगते हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बजाय कि आप डेंटिस्ट को विजिट कीजिए। वो नॉर्मल शेड्यूलिंग होती है बच्चों के दूध के दांत आने की। 6 महीने से शुरू होते से लेके वो 3 साल तक रेगुलर आते रहते हैं। 6 महीने पे कुछ दांत 1 साल पे आते हैं, कुछ 1.5 साल पे आते हैं। तो आप अपने मन से अगल बगल आस पड़ोस की बातें सुन के तो आपके दिमाग में मिसकंसेप्शन बन जाएंगे। तो आप डेंटिस्ट को रेगुलर डायरेक्ट स्पेशलिस्ट को विजिट कीजिए और उनसे कंसल्ट कीजिए कि क्या एक्चुअली ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल भी होगा तो उसका इलाज किया जाएगा।
तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों के दांतों के लिए अवेयर रहिए। उसमें भी पस पड़ सकता है, कैविटी हो सकती है, कई बार प्रॉपर क्लीनिंग के बाद भी कैविटी हो सकती है, तो डेंटिस्ट उनको फिल कर देते हैं। उनकी आरसीटी भी होती है, क्योंकि आपको 11-12 साल की उम्र तक उस दांत को बचा के रखना है, तो उनकी आरसीटी कराइए, कैपिंग कराइए। और कई स्केलेटल या बोन की प्रॉब्लम होती है जिसमें 6 साल से 7 साल की उम्र में ही इलाज की ज़रूरत होती है, लेकिन तब तक बच्चे का फेस बहुत छोटा होता है, तो पेरेंट को तो अपना बच्चा प्यारा ही लगता है, उनको समझ नहीं आता है कि उसको क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब तक उन्हें 11-12 साल की उम्र तक ये अवेयरनेस आती है कि उसका फेस थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो रहा है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर को लगता है अरे ये तो बहुत लेट हो गया। तो इसीलिए मेरी एडवाइस है, प्रॉपर इंटरवल पे अपनी और अपने बच्चों की, उनके टीथ की प्रॉपर आप एग्जामिनेशन कराइए, क्लिनिकल चेकअप कराइए डेंटिस्ट से। थैंक यू सो मच।